तो नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और आपका मेरे चैनल गार्गी द कलाकार में स्वागत है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने एक पीपूड़ी ले रखी है। एक्चुअल में पिछले साल संक्रांत पे मेरी बेटी के लिए मैं ये बजाने के लिए लेके आई थी खिलौना, बट एक साल हो चुका था और खेलते खेलते ये टूट गया था। तो मैंने सोचा अब इसका क्या यूज़ किया जाए। फेंकने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा तो कुछ तो हो सकता है। तो मुझे अफ्रीकन डॉल मैंने कहीं पे देखी थी, तो वह मुझे बहुत वैसे भी पसंद है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर लंबे और इस तरीके से जो बनता है, उनकी डॉल बनती है, वो मुझे बहुत पसंद है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि वही क्यों ना बनाऊँ। तो मैंने वो लिया और थोड़ा सा क्ले का यूज़ करा। पहले तो मैंने क्या करा कि 2-3 स्टिक, आपने पहले देखा होगा, 3 स्टिक लगाई। एक थोड़ी गर्दन के लिए थोड़ी सी लंबी और बाकी 2 छोटी, उसको उस छोटे वाले होल में डाल दिया। उसके ऊपर मैंने टेप लगा दी ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्ले से कोटिंग कर दी। क्ले लगाने के बाद क्योंकि क्ले में बिल्कुल भी दरार ना आए और ये स्ट्रॉन्ग रहे, इस वजह से मैंने ये आप जो पेपर देख रहे हैं टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को ग्लू से चिपका दिया। आप कभी भी क्ले का यूज़ करें तब जिस पर भी क्ले को चिपकाना है पहले वहाँ पर ग्लू ज़रूर लगाएं या फेविकोल ज़रूर लगाएं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, मैंने वो ब्रश ले रखा है। ब्रश से पहले मैं ग्लू लगा रही हूँ और उसके बाद ये पेपर लगा रही हूँ, इससे ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अब आप इसमें पॉलीमर क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इससे भी ऐसा नहीं है कि फिनिशिंग नहीं आई, फिर भी इसमें टेक्सचर दिखता है और उसमें बिल्कुल प्लेन दिखेगा आपको। जैसा कि आप डेकोरेशन, गिफ्ट शॉप और ऐसी जहाँ पर आइटम्स मिलती है वहाँ पर ये अधिकतर देखने को मिलता ही है। क्योंकि ये बहुत छोटा है, मतलब छोटा तो नहीं है, लंबा सा है, पतला सा है, इसीलिए इसका क्लियरली फ़ोटो इसमें शायद कैप्चर नहीं हुआ होगा या फिर आपको शायद ना दिखे। आप फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो दिख जाएगा, बट फिर भी आपको देखना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा कर के आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। मैं आज पोस्ट करने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। तो आप देख सकते हैं मैंने एक तार लिया है, तांबे का तार है, काफ़ी पतला था, तो मैंने इसे डबल करके यूज़ कर लिया और इसे जहाँ पर मैंने गर्दन के लिए जो लकड़ी मैंने डाली हुई थी उसी के ऊपर 2 बार इसे मैंने आटे लगा दिए ताकि वो निकले नहीं। और एक बात और, मैंने इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए एक और पतला तार लिया और इसकी पूरी गर्दन पर चढ़ा दिया है। वैसे भी मुझे इसकी गर्दन पे ज्वेलरी पहनानी थी, तो इसलिए मैंने इसे चढ़ा दिया है। आप देखें, ये मैं इस तरीके से अच्छे से टाइटली उसे पूरा गर्दन जो है उसे कवर कर दूंगी। इनके हाथ पतले पतले होते हैं, जो भी ये डॉल बनती है उसमें उसके हाथ बिल्कुल पतले पतले होते हैं। लेकिन आप अगर इसके ऊपर क्ले न लगाना चाहें और आपके पास कागज़ वाली टेप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर उसे भी आप एकदम से पतला पतला से लगा करके और फिर उसके ऊपर ये जो पेपर है टिश्यू पेपर, उसे ग्लू के से लगा सकते हैं और वो भी अच्छा ही लगेगा। मेरे पास वाइट टेप नहीं था जो कि कागज़ का होता है, तो इसी वजह से मैंने इस पर क्ले ही लगाया है। पतला पतला क्ले का लेयर लगा दी है और उसके ऊपर बटर पेपर से उसे लपेट दिया है। ग्लू की सहायता से ग्लू लगाना ना भूलें, नहीं तो वो उस समय चिपक जाएगा, बट सूखने के बाद निकल जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। बॉडी का जो पूरा उसका जो शेप है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जो भी थोड़ा सा उसको फिनिशिंग देनी है वो फिनिशिंग दे दूँगी और उसके बाद अब हम इसके ऊपर इसकी ज्वेलरी बनाएंगे। आप कभी भी सर्च करके देखना, जो इनकी डॉल्स होती हैं, जो डेकोरेटिव
डॉल होती हैं, या फिर अफ्रीकन लेडीज़ की जो भी पोस्चर या फिर जो भी आप उनका डॉल वगैरह जो भी देखेंगे, इनकी आप आर्ट भी देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखती है। और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ब्लैक और वाइट दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे होते हैं। ब्लैक के ऊपर आप देखेंगे, अगर हम ये ब्लैक बनाते हैं तो उसकी एक अच्छी सी चीज़ ये है कि उसके ऊपर जो दूसरा कलर करते हैं वो बहुत सुंदर दिखता है। दूसरे कलर हम यूज़ करेंगे वो बहुत सुंदर दिखेंगे, शार्प दिखेंगे। तो मैंने इसके फेस को बनाने के लिए क्या किया है कि एक कोड़ी पड़ी हुई थी, तो वो कोड़ी का यूज़ मैंने किया है। पहले उसको उस जो गर्दन का जो छोटा सा लकड़ी थी उसके ऊपर मैंने उसको पहले क्ले से कोड़ी को चिपका दिया है, और फिर क्ले से ही उसके पूरे फेस को, आप देखो ये मैंने डो ले लिया है क्ले का, और अब इसके फेस को कवर कर दूंगी मैंने पहले क्या किया था कि 2 बार मैंने गोल्डन कलर चढ़ाया, पहले चढ़ाया फिर बाद में भी चढ़ा दिया, क्योंकि मैंने ज्वेलरी उसकी बढ़ा दी थी। बाद में सोचा नहीं, इस पर थोड़ी और ज्वेलरी होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैंने 2 बार करा है। पर आप जहाँ पर भी आपको गोल्डन कलर भी देना है ज्वेलरी के लिए, या फिर कोई और भी कलर देना हो, तो आप पहले ब्लैक पूरा कर दें। उसके बाद हाँ, अगर आपको लाइट कलर्स चाहिए इसकी ज्वेलरी के ऊपर, तो आप वाइट ही रहने दें क्ले को, वरना आप इसकी जो ज्वेलरी है उसको भी आप ब्लैक कर दें, पूरा ब्लैक कलर से इसको कवर ज़रूर कर दें। अब देखिए मैंने इसमें नोज़ बनाई है, इसकी छोटा है इसलिए एकदम से कवर नहीं हो पाया है वो, पर आप इसकी नोज़ को तीखा तीखा बना दें, एकदम तीखा सा शेप दें, और इसमें कवर नहीं हो पा रहा है, पर आप देखें इसमें हल्का हल्का सा दिख रहा है। आप उसकी नोज़ बनाएं, बाकी आँख नाक कान मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईयरिंग्स आपको बड़े बनाने हैं या फिर आपको जैसे अच्छे लगे वैसे बनाने हैं, और इस तरीके से आपकी ये डोल अच्छे से कवर हो जाएगी। देखिए आप, मैंने इसके फेस पे भी फुल ब्लैक कलर कवर कर दिया है। गोल्डन कलर जो है वो फेविक्रिल के ही कंपनी के भी आते हैं, अलग भी आते हैं, पर देखो मैं ये जो पाउडर बेस पे आता है वो मैं इस बार यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास गोल्डन कलर वैसे भी पड़ा हुआ है, पर मैंने सोचा ये वाला भी ट्राई करके देखती हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा स्प्रेड होता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। तो मैंने इसकी सारी ज्वेलरी पे गोल्डन कलर कर दिया है। मुझे क्योंकि ज्वेलरी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इस डबल लेयर करी, और इसी वजह से मैंने इसके ऊपर दोबारा से ब्लैक कलर चढ़ाया था। ये वीडियो मुझे फटाफट बनानी थी, इसलिए मैंने इसे सूखने का ज़्यादा टाइम नहीं दिया। पर आप इसे जब भी क्ले का ये यूज़ करें तो आप उसको क्ले को थोड़ा सूख जाने दें। अच्छे से सूख जाने के बाद उसके ऊपर कलर की कोटिंग करें तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, पर मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा सही रहता है। और लास्ट में मैंने वीडियो पूरी बन गई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि इसके हाथ भी थोड़े प्लेन लग रहे हैं, तो मैंने बाद में इसके हाथों में भी क्ले से ही चूड़ियाँ बना दी थी। और एक टोकरी भी बनाई है, आपको फ़ोटो में दिखेगी वो टोकरी, वो भी मैंने तार से बना दी थी, क्योंकि वो मुझे क्ले से नहीं बनानी थी, तो मैंने तार से ही बना दी। अब जो थोड़ा बहुत इसके ड्रेसअप है उसको मैं क्ले से कवर करूँगी, और मेरी तो डॉल लगभग तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो इसे ये भी पूड़ी पे ट्राई किया है, पर आप जिस पे भी ट्राई करना चाहें, मतलब बहुत सारी बॉटल्स पे बनाते हैं लोग, और जैसे हमारे घर पे पानी की बोतल होती है उस पे बनाते हैं, और फिर कागज़ की भी ये डोल बनती है, बहुत सारी चीज़ों की बनती होगी आई थिंक। मेरे पास ये था तो मैंने ये बना दी। आप इसे
नारियल की जो तेल की शीशी या लंबी वाली बॉटल आती है उस पर भी बना सकते हैं। आप जिस पर भी बनाना चाहें आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ पड़ी है कि आपको लगे कि नहीं इसके ऊपर ये डॉल बन जाएगी तो आप बनाइए। डॉल ही नहीं, बहुत सारी क्ले से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर कुछ नई चीज़ बनवानी है मेरे द्वारा कि आप मुझे सजेशन दे सकें कि आप ये बनाओ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो देखो मैंने ईयरिंग्स बना दी है और इसे लगा दिया है। ग्लू लगा कर ही क्ले को चिपकाना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि हम भी हमारे माथे पे कभी कपड़ा बांधते हैं, यहाँ पर अफ्रीका में लेडीज़ का मतलब ये जो श्रृंगार होता है उसमें से शायद एक ये भी होता है कि वो अपने माथे पे हमेशा कपड़ा बांधती हैं। शायद वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है या फिर वॉटेवर जो भी रीज़न है, पर वो इस तरीके से बांधती हैं। तो वैसे ही हम भी क्ले का यूज़ करके हम वो ऊपर का पट्टा बनाएंगे, माथे पे जो बांधते हैं वैसा बनाएंगे अच्छा और कपड़े जैसा दिखे ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि क्ले को वैसे ही रोल करेंगे और उसको, लेकिन देखो आप मैं कर रही हूँ, उसको चपटा करने के लिए अंगुली से प्रेस कर देंगे और फिर उसको हम उस तरीके से चिपका देंगे। अब आपने देखा होगा कि अफ्रीका में की जो डॉल्स होती है या फिर ये जो भी है वहाँ पर ब्राइट कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने नियॉन कलर जो कि ऑरेंज कलर मेरे पास था तो मैंने उसका यूज़ करा है। मैंने ग्रेडियंट दिया है इसकी स्कर्ट को, यानी कि ऊपर से ब्लैक और नीचे आते आते इसका कलर नियॉन ऑरेंज हो जाए, इस तरीके से मैंने इसको ग्रेडियंट दिया है। और मैंने ऊपर ब्लैक करना था वापस से, इसलिए पहले मैंने नीचे वाला कंप्लीट करा। मैंने 3 से 4 बार ऑरेंज की कोटिंग करी है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर दूसरा कलर चढ़ाना थोड़ा सा कठिन होता है, बट क्योंकि ये नियॉन कलर था इस वजह से ये और भी दिख गया, क्योंकि बहुत शार्प कलर होता है। आप देखें ये मैंने ऊपर से ब्लैक बीच स्टार्ट कर दिया है। पूरे बॉडी को ब्लैक से वैसे भी कवर करना ही था, क्योंकि मुझे जो ऊपर चोली का जो पोर्शन है या फिर इनकी जो ज्वेलरी है वो मुझे गोल्डन में बनानी थी, इस वजह से मैंने ब्लैक कलर की कोटिंग करी है। अगर मुझे इसमें कलरफुल कुछ करना होता तो मैं इसे वाइट ही रहने देती और वाइट के ऊपर मैं दूसरा कलर यूज़ करती। अब आप देखें कि मैंने ये रोल इसलिए बनाया, उसके जो नेक पीस बाकी था तो उसको कवर करने के लिए भी बनाया और हाथ को कवर करने के लिए भी बनाया है। आप वाइट टेप का यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। मेरे पास नहीं थी, इस वजह से मैं वाइट टेप जो कि कागज़ की आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। वो इजी रहता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, वो उसकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है उसमें। पर मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैंने इसको क्ले का ही यूज़ करा है। पर क्ले में भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। सूखने के बाद मुझे लगा था थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट नहीं हुआ। अभी भी मैं उसके हाथों को हिला करके दूसरा मूवमेंट दे सकती हूँ और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे बैक यानी कि पीठ पे जो मेरा क्ले से मुझे फिनिशिंग देना बाकी था, तो फिर मैंने वो भी कंप्लीट करा। पीछे थोड़ा सा क्ले लिया और फिर उसको कवर कर लिया है। देखें ये पीछे मैंने ये क्ले लिया है, उसको पहले ग्लू लगा दिया है और उसे ही पीठ पर अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, उस वजह से मैंने ये लगा दिया है। अच्छे से वो इक्वल हो जाए उसके लिए जैसे आपको शेप देना है वैसे अच्छे से दे दें और आपका ये डॉल तैयार हो जाएगी जल्दी ही। क्योंकि मैंने ब्लैक कलर से पूरा ब्लैक
से कवर कर दिया था। इसके हाथ भी मैं ब्लैक से ही कवर करूँगी। उसके बाद जो गोल्डन कलर का मैं यूज़ करूँगी, और गोल्डन कलर से आप इसको टेक्सचर दे सकते हैं। आप कोई और कलर जैसे कॉपर वगैरह लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। बाद में मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा इन्होंने हाथ में तो कुछ भी पहना नहीं है। तो तब मुझे भी ध्यान नहीं आया था पहले तो, पर मेरी बेटी ने बोला तो मुझे जब ये पूरा बन गया उसके बाद मैंने हाथों में भी क्ले से ही रोल करके कंगन भी बना दिए हैं, और दोनों हाथ में एक कंगन बना दिए, और फिर सोचा कि एक टोकरी भी बना दी जाए, तो मैंने उसमें टोकरी भी बना दी थी। तो इस तरीके से मैंने ये अफ्रीकन डॉल तैयार करी है। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी इसकी फ़ोटो देखना ना भूलें। वैसे मैं यूट्यूब पे भी इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।